गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने आपको वाक्य पढ़ा रही थी। आज मैं बताऊंगी उपवाक्य। उपवाक्य को क्या कहते हैं? उपवाक्य को आंशिक या गौण उपवाक्य भी कहते हैं। आंशिक उपवाक्यों के तीन भेद होते हैं। पहले संज्ञा उपवाक्य, दूसरा विशेषण उपवाक्य और तीसरा क्रिया विशेषण उपवाक्य। अब संज्ञा उपवाक्य किसे कहते हैं? प्रधान उपवाक्य में संज्ञा या संज्ञा पदबंध के स्थान पर जो उपवाक्य प्रयोग किया जाता है उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। जैसे प्रधान उपवाक्य में संज्ञा या संज्ञा पदबंध के स्थान पर जो उपवाक्य प्रयोग किया जाता है उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। इस उपवाक्य में की योजक शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब इस उपवाक्य की क्या पहचान है कि इसमें की योजक, की क्या है? योजक। योजक किसे कहते हैं? समुच्चय बोधक शब्दों को कहते हैं। जैसे अनुज ने देखा कि मोर नाच रहा है। अब की आ गया, की के बाद मोर नाच रहा है। की में अंडरलाइन नहीं करेंगे। मोर नाच रहा है। मोर क्या है? मोर नाच रहा है संज्ञा उपवाक्य। यह सत्य है कि वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया। तो वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया, यह क्या है? संज्ञा उपवाक्य। इसके कुछ उदाहरण दे रही हूँ। पिताजी को विश्वास है कि मैं सन्यासी हो जाऊंगा। तो की को अंडरलाइन नहीं करेंगे। मैं सन्यासी हो जाऊंगा, यह क्या है? संज्ञा उपवाक्य। वह नहीं पढ़ा, ऐसा पिताजी को विश्वास है। तो ऐसा पिताजी को विश्वास है, तो ये क्या है? संज्ञा उपवाक्य। दूसरा है विशेषण उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य में संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले उपवाक्यों को विशेषण उपवाक्य कहते हैं। विशेषण उपवाक्य में संबंधवाचक विशेषण जो के स्थान पर जय अंश युक्त शब्द द्वारा जुड़े रहते हैं। जो शब्द होते हैं वह जो के स्थान पर जो शब्द जय से शुरू होते हैं उनके द्वारा जुड़े रहते हैं। जैसा जो, जिसने, जिसको, जिसे आदि। यह वही बालक है जो कल मेले में मिला था। जो कल मेले में मिला था, तो ये क्या है? विशेषण उपवाक्य। जो से शुरू हो गया, ये विशेषण उपवाक्य। जो कलम मैंने तुम्हें दी थी वो कहाँ है? अब ये शुरू में भी हो सकता है विशेषण उपवाक्य और बीच में भी सेकंड वाला भी हो सकता है। जो कलम मैंने तुम्हें दी थी वो कहाँ है? ये विशेषण उपवाक्य। अध्यापिका ने उसको पुस्तक दी जिसके पिताजी गरीब हैं। तो जिसके पिताजी गरीब हैं, यह क्या है? विशेषण उपवाक्य। जो आचार्य हिंदी पढ़ाते हैं वह अब नहीं आ रहे हैं। तो जो अलग गया, जो आचार्य हिंदी पढ़ाते हैं, यह यहाँ तक क्या हो गया? विशेषण उपवाक्य। जो कलम मैंने तुम्हें दी थी वह कहाँ है? ये शुरू में है, जैसे शुरू हो रहा है, तो ये क्या है? विशेषण उपवाक्य। आगे मैं बताती हूँ आपको क्रिया विशेषण उपवाक्य। प्रधान उपवाक्यों की क्रिया के संबंध में सूचना देने वाले या विशेषण बताने वाले उपवाक्यों को क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। अब क्रिया विशेषण उपवाक्य जैसे क्रिया के भेद होते हैं कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक, तो उसी के अनुसार होते हैं। यह क्या होते हैं कि यह मिश्र वाक्य की तरह ही होते हैं और यह दो वाक्यों से जुड़े होते हैं। जैसे जब वर्षा हो रही थी तब छात्र मैदान में थे। तो क्या है? पहला है जब वर्षा हो रही थी तब छात्र मैदान में थे। जिस विद्यालय में तुम पढ़ते हो उसी में मैं पढ़ता हूँ। तो कॉमा है, जिस विद्यालय में तुम पढ़ते हो, कॉमा, उसी में मैं पढ़ता हूँ। तो जिस विद्यालय में तुम पढ़ते हो, ये क्रिया विशेषण उपवाक्य है। जितना उसने काम किया उतना फल मिला, ये दो वाक्यों द्वारा जुड़ा हुआ है। जितना उसने काम किया, ये क्या है? विशेषण, क्रिया विशेषण उपवाक्य है। तो जैसा वह लिखता है वैसे ही मैं लिखता हूँ। जैसा करते हो वैसा भरते हो। जब तुम जाओगे, कॉमा, तभी मैं जाऊंगा। जब वह आज इसलिए आया क्योंकि दफ्तर में मीटिंग है। और मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में बदलने पर क्रिया जब बदल जाती है
तो वहां पर आश्रित उपवाक्य होता है, और जब क्रिया नहीं बदलती तो वह प्रधान उपवाक्य होता है। इसमें दोनों में मिश्र उपवाक्य सरल वाक्य में यह अंतर है। मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में बदलने पर जब क्रिया बदल जाती है तो वहां पे तो क्या होता है, आश्रित उपवाक्य, और जब क्रिया नहीं बदलती तो वहां पे प्रधान उपवाक्य होता है। आज मैंने आपको उपवाक्यों के भेद बताए हैं, कल मैं इसके आगे आपको बताऊंगी।